बॉलीवुड जहां 100 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़ में हल्ला मचाने लगता है, क्या आपको पता है मार्वल की एक एवरेज मूवी कितना कलेक्शन करती है? 7,500 करोड़। मार्वल ने 2008 से लेकर अब तक 72 मूवीज़ बनाई है, जिसका टोटल कलेक्शन 29.5 बिलियन डॉलर है। इंडियन रुपए में 2,40,000 करोड़। उनकी एक मूवी का एवरेज आता है 7,500 करोड़ और उनमें से 10 मूवी ऐसी हैं जिसने 10,000 करोड़ से ज़्यादा कलेक्शन किया। इनकी एवेंजर्स एंड गेम की सेल थी 22,000 करोड़। यह बात सिर्फ फिल्मों की है। इसके अलावा इनके टेलीविज़न सीरीज भी हैं, खिलौने भी हैं। एक समय ऐसा था कि इनका बैंक करप्ट हो गया था और अपनी कंपनी को फिर से उठाने के लिए गिरवी रखा गया था। और पता है क्या गिरवी रखा गया था? कैप्टन अमेरिका और थोर को। तब जाकर के इनको लोन दिया गया। मार्वल कंपनी की शुरुआत 1939 में टाइमली पब्लिकेशन के नाम से हुई थी और 1940 में यह एटलस कॉमिक्स बन गई थी। अब कहानी को आगे लेकर चलता हूँ। 5 साल पहले सलमान खान की एक फिल्म आई थी रेस 3। इस फिल्म को बहुत ही बेकार रिव्यू मिला था। आज के दिन में इसे बहुत बड़ी फ्लॉप माना जाता है। क्या आपको पता है इसके बावजूद भी यह फिल्म फाइनेंशियल हिट हुई थी। 180 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म 300 करोड़ से ज़्यादा कमाई की। दूसरी तरफ इसका एक उल्टा एग्जाम्पल है। 1970 की फिल्म मेरा नाम जोकर, इसके प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर सभी राज कपूर थे। यह बहुत बड़ी सेलिब्रिटी थे अपने समय में और अपने समय की यह एक बेस्ट फिल्म थी। लेकिन फिर भी इस फिल्म ने इतने पैसे गंवाए कि राज कपूर फाइनेंशियल क्राइसिस में चले गए थे। और सबसे ज़्यादा मुनाफा यदि कोई इस फिल्म से कमाया तो वो है सोवियत यूनियन की कंपनी। और यही कारण है कि हिट फिल्में किसी के लिए फ्लॉप हो जाती हैं तो किसी के लिए हिट हो जाती हैं। अब इस वीडियो में समझते हैं बॉलीवुड फिल्मों का बिजनेस मॉडल क्या है। दोस्तों, जितनी फिल्में इंडिया में बनाई जाती हैं उतनी फिल्में दुनिया में कहीं नहीं बनाई जाती हैं। इंडिया में हर साल 1500 से लेकर 2000 तक फिल्में बनाई जाती हैं और 20 अलग अलग भाषाओं में। पूरी इंडिया में जितनी फिल्में बनती हैं उनमें से सिर्फ 16% फिल्में बॉलीवुड की होती हैं। बॉलीवुड फिल्मों का डोमिनेंस धीरे धीरे घट रहा है। पहले बॉलीवुड इंडस्ट्री नंबर 1 पर थी, लेकिन अब तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री नंबर 1 पर है। अब बात ये आती है कि फिल्में पैसा कैसे कमाती हैं, लेकिन उससे पहले जानना ये जरूरी है कि फिल्में बनाई कैसे जाती हैं। इसके 4 स्टेप हैं: डेवलपमेंट, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन। डेवलपमेंट वो स्टेज है जहां पर फिल्मों की स्टोरी क्रिएट की जाती है, स्क्रिप्ट बनाए जाते हैं, डायलॉग बनाए जाते हैं। और प्री प्रोडक्शन में कास्ट व सपोर्टिंग कास्ट को सिलेक्ट किया जाता है, शूटिंग लोकेशन सिलेक्ट की जाती है और ट्रेवल की सारी व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं और कितने खर्च आएंगे, कहां कहां पर आएंगे, सब कुछ व्यवस्था की जाती है। प्रोडक्शन जहां पर फिल्में शूट की जाती हैं, जब फिल्मों की शूटिंग खत्म हो जाती है तो एडिटिंग की जाती है, जिसे पोस्ट प्रोडक्शन कहा जाता है। इस पूरे प्रोसेस में हर स्टेज पर बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं, जैसे एक्टर की सैलरी, राइटर की सैलरी, कैमरामैन की सैलरी और बहुत जगह पैसे खर्च होते हैं। एक एवरेज के हिसाब से बॉलीवुड फिल्मों का खर्च 50 करोड़ आता है। अभी एक फिल्म आई थी ब्रह्मास्त्र, इसका बजट 410 करोड़ था। बड़े बड़े टॉप बॉलीवुड एक्टर जैसे रणवीर कपूर, अक्षय कुमार, सनी देओल, अजय देवगन, इनके पास भी इतना पैसा नहीं है कि सिर्फ एक फिल्म पर इतना पैसा खर्च कर सके। इसलिए पैसा खर्च करने का काम बड़ी बड़ी कंपनियां करती हैं, जिसे प्रोडक्शन हाउस कहते हैं। 2007 में फिल्म भेजा फ्राई रिलीज हुई थी, जिसका टोटल लागत सिर्फ 70 लाख रुपए थी, जिसके एकमात्र प्रोड्यूसर सुनील जोशी जी थे। फिल्म प्रोड्यूसर के काम बहुत रिस्की होते हैं। अगर उनकी फिल्म हिट हुई तो बहुत अच्छा रिटर्न देकर जाएगी और फ्लॉप हुई तो सारे पैसे डूब जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि बॉलीवुड की 70% फिल्में फ्लॉप हो जाती हैं। कभी कभी ऐसा रेयर केस में होता है कि कुछ फिल्में हिट भी होती हैं, ऐसी बात नहीं है। जब फिल्में बनकर तैयार हो जाती हैं तो इन्हें एक हार्ड डिस्क में लोड किया जाता है और प्रोड्यूसर इस फिल्म को लेकर फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है। डिस्ट्रीब्यूटर का काम होता है कि फिल्म को सिनेमा घरों तक पहुंचाना और OTT प्लेटफॉर्म तक लेकर जाना। और जिस भी टीवी चैनल पर नई फिल्म पहली बार दिखाई जाती है, उस टीवी चैनल ने पैसे दिए होते हैं प्रोड्यूसर को राइट्स खरीदने के लिए कि यह फिल्म सिर्फ इसी टीवी चैनल पर दिखाई जाएगी। जब ऐसा किया जाता है तो इसे वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियम कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। जब फिल्म को
सिनेमा घरों में दिखाया जाता है और जिस टिकट काउंटर से आप टिकट खरीदते हैं उसे बॉक्स ऑफिस कहा जाता है। और टिकट बेचकर जितना पैसा फिल्में कमाती हैं उसे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कहा जाता है। टिकट से जो कमाई होती है उसमें से सरकार को भी जीएसटी पे करना होता है। 18% जीएसटी अगर आपके टिकट का प्राइस 100 रुपये से अधिक है, 12% जीएसटी अगर आपके टिकट का प्राइस 100 रुपये से कम हो, और जीएसटी माइनस करने के बाद जो पैसा बचता है उसे नेट कलेक्शन कहा जाता है। और जब किसी स्थान पर टैक्स फ्री कर दिया जाता है तो टिकट का मूल्य कुछ कम हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। जो फिल्में फ्लॉप हो जाती हैं, जैसे अक्षय कुमार की फिल्म रिलीज हुई थी पृथ्वीराज, इसका बजट 300 करोड़ था। इसमें प्रोड्यूसर व डिस्ट्रीब्यूटर दोनों एस राज फिल्म कंपनी थी। इस फिल्म की टोटल कमाई 86 करोड़ के आसपास थी। इसके बाद अर्निंग बिल्कुल नीचे गिर गई थी और वहां पर लॉस 200 करोड़ से भी ज़्यादा हुआ था और यह लॉस एस राज फिल्म को उठाना पड़ा था। अब ये फिल्म इंडस्ट्री और भी पैसे कमाने के लिए नए नए रास्ते खोजती रहती है। जैसे गदर 2 फिल्म का कंपनी ने पहले ट्रीजर लॉन्च किया तो पैसा कमाया, फिर ट्रेलर लॉन्च किया तो पैसा कमाया, फिर पहले गाने का ट्रीजर लॉन्च किया तो पैसा कमाया, फिर पूरा गाना लॉन्च किया तो पैसा कमाया, फिर दूसरे गाने का ट्रीजर लॉन्च किया तो पैसा कमाया, फिर दूसरा गाना पूरा लॉन्च किया तो पैसा कमाया। तो इसी प्रकार से कंपनी गाने को रिलीज करती रहेगी और फिल्म को रिलीज होने से पहले ही बहुत ढेर सारा अमाउंट अपने पास बटोर लेगी। अभी कहानी खत्म नहीं हुई, अब आगे सुनिए। 11 अगस्त 2023 को जब गदर 2 रिलीज होगी तो फिर पैसा कमाएगी, वह भी करोड़ों में कमाएगी। तो कुछ इस तरह से काम करता है फिल्मों का बिजनेस मॉडल। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में।